नमस्कार दोस्तों, बुद्धा सारांश में आपका फिर से स्वागत है। जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। यह सत्य है कि जो व्यक्ति अपने संकल्प और पुरुषार्थ पर विश्वास करता है, उसके लिए कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे रोक सके। संसार में जो भी महान कार्य हुए हैं, वे केवल भाग्य के भरोसे नहीं बल्कि निरंतर कर्म, कठिन परिश्रम और अटूट संकल्प से संभव हुए हैं। महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि हमारा वर्तमान और भविष्य हमारे ही कर्मों का प्रतिफल है। यदि हम केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाएं तो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। एक बीज भी तभी वृक्ष बनता है जब वह सही मिट्टी, जल और परिश्रम से पोषित होता है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी उसके कर्मों के अनुसार आकार लेता है। कई लोग अपने भाग्य को कोसते रहते हैं और यह सोचते हैं कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह पूर्व निर्धारित है, लेकिन यह धारणा सत्य नहीं है। कर्म ही वह शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति के भाग्य को बदल सकती है। यदि कोई निर्धन व्यक्ति अपने परिश्रम और संकल्प के साथ आगे बढ़े तो वह धनवान भी बन सकता है। वहीं यदि कोई राजा अपने कर्मों में लापरवाही बरते तो वह भी दरिद्र हो सकता है। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में यह सिद्ध किया कि कर्म का प्रभाव कितना महान होता है। उन्होंने अपना राजमहल, सुख सुविधाएं और ऐश्वर्य छोड़कर सत्य की खोज में कठिन साधना की। यदि वे केवल भाग्य के भरोसे रहते तो क्या वे बुद्धत्व प्राप्त कर पाते नहीं? उन्होंने अपने कर्मों द्वारा यह दिखाया कि आत्मज्ञान केवल पुरुषार्थ और प्रयास से ही संभव है। भाग्य कोई पहले से लिखा हुआ विधान नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों का ही प्रतिफल है। अगर कोई विद्यार्थी पूरे वर्ष अध्ययन ना करे और फिर परीक्षा में असफल होने पर भाग्य को दोष दे तो यह उचित नहीं होगा। इसी तरह यदि कोई किसान अपने खेत में बीज ना बोए और वर्षा का इंतजार करता रहे तो वह कभी भी अच्छी फसल प्राप्त नहीं कर सकता। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें केवल अपने कर्म पर अधिकार है, उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कर्म करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य प्राप्त होता है। यदि हम जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को अपनाना आवश्यक है। पहला, संकल्प, क्योंकि जब तक हमारे अंदर कोई मजबूत लक्ष्य और संकल्प नहीं होगा तब तक हम अपने कर्मों को सही दिशा नहीं दे पाएंगे। दूसरा, परिश्रम, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, निरंतर प्रयास से ही सफलता प्राप्त होती है। तीसरा, धैर्य, क्योंकि कभी कभी परिणाम तुरंत नहीं मिलते, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम असफल हो गए। धैर्य और निरंतरता के साथ कर्म करते रहना ही सफलता की कुंजी है। अगर हम इतिहास को देखें तो हमें कई उदाहरण मिलते हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि कर्म ही भाग्य से बड़ा होता है। महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। यदि वे भाग्य के भरोसे बैठ जाते तो क्या देश स्वतंत्र हो पाता नहीं? उन्होंने अपने अहिंसक आंदोलन और अटूट अजेय साहस से यह सिद्ध किया कि कर्म किसी भी स्थिति को बदल सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन बचपन में मंद बुद्धि समझे गए, लेकिन उन्होंने अपने परिश्रम और अनुसंधान से भौतिकी की दुनिया में क्रांति ला दी। 2, एपीजे अब्दुल कलाम, जो एक साधारण परिवार से थे, इन्हें अपनी मेहनत और ज्ञान के बल पर भारत सर्वतीर्थ के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय किया। अतः यह स्पष्ट है कि ही सबसे बड़ा है। जो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करता है वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। भाग्य केवल एक मिथक है जिसे लोग अपनी असफलता को छिपाने के लिए उपयोग करते हैं। जीवन में यदि कोई चीज असंभव लगती है तो उसे अपने कर्मों द्वारा संभव बनाया जा सकता है। कठिनाइयां आएंगी, असफलताएं मिलेंगी, लेकिन यदि हम अपने लक्ष्य पर अडिग रहे और कर्मशील बने रहे तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। इसलिए अपने कर्मों पर विश्वास करें, पुरुषार्थ करें और अपने जीवन को अपने अनुसार आकार दें। यही सच्चा धर्म और सच्ची साधना है। एक छोटे से गांव में एक युवक रामू रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसे जीवन में कभी वह सफलता नहीं मिल पाई जिसकी उसे उम्मीद थी। वह एक छोटे खेत में काम करता था और दिन रात मेहनत करता, पर उसकी फसलें कभी अच्छी नहीं होती। गांव के लोग अक्सर उसे यह कहकर चिढ़ाते कि तू कितना भी मेहनत कर ले, तेरे भाग्य में कुछ अच्छा नहीं लिखा है। रामू को यह सुनकर बहुत दुख होता, लेकिन वह हार नहीं मानता था। वह हमेशा अपने पिता की एक बात को याद करता, कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। कर्म कर और बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दे।
रामू ने इस बात को अपना जीवन मंत्र बना लिया था। एक दिन गांव में एक साधु आया। साधु आरम्य गांव के लोगों को वचन दिया और कहा, कर्म से बड़ा भाग्य कुछ नहीं होता। जो मेहनत करता है उसका भाग्य खुद ब खुद आ जाता है। रामू ने साधु की बातें ध्यान से सुनी और उससे प्रेरणा ली। अगले ही दिन रामू ने अपनी फसल या समय के लिए कुछ नया करने का सोचा। उसने शहर जाकर खेती के नए तरीकों के बारे में सीखा और वापस आकर अपने खेत में उन तकनीकों का प्रयोग किया। गांव के लोग उसे देखकर हंसते और कहते, इतनी मेहनत कर करके भी कुछ नहीं मिलेगा, भाग्य में ही नहीं है तेरा अच्छा होना। रामू ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और पूरी लगन से काम करता रहा। उसने अपनी जमीन में अच्छे बीज लगाए, पानी का सही इंतजाम किया और नियमित रूप से खेत की देखभाल की। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उसकी फसलें बहुत अच्छी होने लगी। वह गांव में सबसे बड़ी और सबसे हरी भरी फसलें उगाने वाला किसान बन गया। अब गांव के लोग जो पहले उसे चिढ़ाते थे उसकी तारीफ करने लगे। उसकी मेहनत ने उसका भाग्य बदल दिया था। रामू ने न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारी बल्कि गांव के अन्य किसानों को भी नई खेती की तकनीकों के बारे में सिखाया। रामू की सफलता की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग उससे मिलने आते और उसकी मेहनत और लगन की प्रशंसा करते। वह साधु की बात को बार बार याद करता और कहता, कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता। जिसने कर्म किया उसका भाग्य भी बदल सकता है। इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि भाग्य हमेशा मेहनत के पीछे चलता है। अगर हम लगातार सही दिशा में मेहनत करते रहे तो हमारा भाग्य भी हमारे अनुकूल हो जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। नमस्कार दोस्तों, अकेला व्यक्ति हर बार स्पन संगीत बल्कि उन्हें यह सोचकर स्वीकार करना चाहिए कि उनके जीवन में कुछ और अच्छा होने वाला है। सबसे मुश्किल खुद पर जीतना होता है, लेकिन किसी को भी आपको वह महसूस कराने की इजाजत ना दें जिसके आप लायक नहीं हैं। यह एक गांव के रहने वाले एक लड्डे एचके की है। किसी गांव सुरेश नाम का लड्डे एच का रहता था। सुरेश का जन्म एक मजदूर परिवार में हुआ था। सुरेश के परिवार में वह और उसकी पत्नी सिर्फ 2 ही सदस्य थे। घर में वह अपना गुजारा कर रहे थे। वह मजदूर आदमी पूरे दिनों मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था। इसी तरह दोनों का जीवन चल रहा था। समय के साथ उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। यह सुनकर सुरेश बहुत बहुत खुश होता है। वह सोचने लगता है कि अब हमारे घर में भी एक नन्हा सा बेटा खेला करेगा। हम उसे गोद में खिलाया करेंगे। पर जो उसके और उसके परिवार के जीवन में जो होने वाला था उससे वह बेखबर था। धीरे धीरे समय गुजरता है। अब उस मजदूर के घर में वह दिनों भी आ जाता है जब उसकी पत्नी एक पुत्र को जन्म देने को वाली थी। उसे उसका स्वामी एक अस्पताल में भर्ती कराता है। प्रसव का समय जब निकट आता है तो इधर वह मजदूर आदमी कुछ पैसों को बंदोबस्त करने चला जाता है। फिर लौटते समय अपने होने वाले पुत्र को लेकर मन में सपने संजोने लगता है। तब तक उसके पास यमराज का बुलावा आ जाता है। उसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। शहर के कुछ लोग इधर उस आदमी का अंतिम संस्कार करते हैं तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी अस्पताल में अपने पुत्र को जन्म दे रही होती। जब उस बेचारी को यह खबर मिलती है कि उसके स्वामी की मृत्यु हो गई है तो उसका कलेजा फट जाता है। उस बेचारी का दुनिया में सिर्फ उसका स्वामी ही तो था। अब वह भी उसे छोड़कर चला गया था। अब तो वह फूट फूट कर रोने लगती है कि हे परमात्मा, यह तू कैसा मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ गिरा दिया। मेरा जो सहारा था उसे ही मुझसे छीन लिया। कम से कम इस पुत्र का तो ख्याल किया होता जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ है। पैदा होने से पहले ही तुमने उसके सर से पापा का साया हटा दिया। अब कौन इस पुत्र का पालन पोषण करेगा। वह दुखियारी अस्पताल में ही अपने स्वामी को याद करके बुरी तरह से रो रही थी।
उसे समझ में नहीं आ रहा था कि संतान के आने की खुशी व्यतीत करूं या स्वामी के जाने का दुख। शहर के कुछ लोगों ने उसे समझाया, बहन, जन्म मृत्यु सब परमात्मा के हाथ में होता है, इसमें इंसान का कोई जोर नहीं चलता। यह भी कहा जाता है कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, इसलिए जो चला गया उसका शोक छोड़िए और यह जो आया है उसके बारे में सोचिए। इधर कई तरीकों से लोग उस मजदूर स्त्री को समझाते हैं। कुछ ही देर में उसने एक सुंदर से बेटा को जन्म दिया। बेटे को देखकर उसका कुछ दुख हल्का होता है। वह सोचती है कि अब मैं इस बेटे को पाल पोस कर बड़ा करूंगी, यही मेरा सहारा बनेगा। अब वह अपने पुत्र को लेकर अपने घर आ जाती है। नगर के कुछ लोगों ने उस स्त्री की कुछ दिनों तक मदद करी, लेकिन कौन हमेशा मदद करता है। जब कुछ दिनों बीते तो मददगार भी पीछे हट गए। अब वह अपने पुत्र को लेकर बिल्कुल अकेली पड़ गई। वह समझ गई थी कि दूसरों की मदद से कितने दिनों तक जीवन जिया जा सकता है। यदि हमें जीना है और इस पुत्र को पालना है तो खुद जिम्मेदारी उठाना होगी, खुद कोई कार्य करना पड़ेगा। इस प्रकार वह स्त्री दूसरों के घरों में अपने लिए साफ सफाई का कार्य तलाश लेती है। कार्य करके जो पैसे मिलते थे उनसे वह अपना और अपने पुत्र का पेट पालने लगी। समय के साथ धीरे धीरे उसका बेटा बड़ा होने लगता है। जब वह बालक 5 वर्ष का हो जाता है तो उसकी मां उसे पढ़ाने के लिए नगर के सरकारी स्कूल में उसका दाखिला करा देती है। ने सोचा कि मैं अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दूंगी कि उसे कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। अब इस प्रकार वह स्त्री मेहनत मजदूरी करके अपने पुत्र को पढ़ाने लगती है। बच्चा भी ठीक से समझता था कि उसके घर में केवल मां ही है। परिवार का खर्च चलाने वाला उसका पापा उसके जन्म से पहले ही चला गया है, इसीलिए वह पढ़ाई भी खूब मन लगा कर करता था। धीरे धीरे पुत्र की उम्र 13 वर्ष की हो जाती है। एक दिन की बात है, वह स्त्री बहुत बीमार हो जाती है। उसने सोचा कोई छोटी मोटी बीमारी होगी, इसीलिए कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसकी हालत दिनों पर दिनों खराब होती चली गई। बीमार होने की वजह से वह कार्य पर भी नहीं जा पाती थी। घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि कहीं अपना ठीक से इलाज करा लेती। मां को अत्यंत बीमार देखकर बेटे को बहुत चिंता होती है। वह बालक कहता है, मां तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अभी चिकित्सक के पास से दवाई लेकर आता हूं, तुम उसे खा लेना, फिर आमदनाम तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। अपने बेटे की बात सुनकर मां की आंखें भर आती हैं। वह महीन कहने लगी, बेटा अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरा भी अब समय आ गया है। मैं तुम्हारे पापा के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जब तेरा जन्म नहीं हुआ था तब तेरे पापा ने और मैंने एक सपना देखा था कि हम अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बना देंगे कि उससे हमारी तरह गरीबी भरी जिंदगी ना जीनी पड़े। लेकिन बेटा मैं उस सपने को पूरा नहीं कर पाई। बेटा मैं यदि चली भी जाऊं तो तुम अपने पापा के सपने को जरूर साकार करना। तुम ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे तुम्हारे पापा का नाम खराब हो। तुम इस प्रकार से अपना जीवन जीना कि तुम्हारा नाम दूर दूर तक लोग जान जाए। बेटा कभी पैसे के पीछे मत भागना। पैसे के लिए तो लोग इतने नीचे गिर जाते हैं कि अपने माता पिता की इज्जत का भी ख्याल नहीं करते। तुम हमेशा अपना नाम कमाना बेटा, हमेशा स्वाभिमानी बनकर जीना। कभी किसी के आगे अपने हाथ मत फैलाना, किसी से याचना मत करना। याचना ना करना ही श्रेष्ठता का मूल है, पराधीनता ही नरक है। इंसान को सदा ही विद्या, धन, बल, कीर्ति और पुण्य कमाना चाहिए। पुत्र ने कहा, मां तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी दवाई लेकर आता हूं। और इतना कहकर पुत्र मां से रुपए लेकर दवा लेने चला जाता है। बेटे के जाते ही इधर उस मजदूर स्त्री के प्राण निकल जाते हैं। जब नगर वालों को पता चलता है तो सब लोग इकट्ठे होकर उस स्त्री का उसके बेटे के हाथों अंतिम संस्कार कराते हैं। अब तो वह बालक बिल्कुल अकेला हो गया था। किस्मत भी क्या खेल दिखाती है, जब जरूरत होती है अपनों की तब अकेलेपन की रात में जगाती है। बिना माता पिता का बेटा, उम्र भी ज्यादा नहीं थी, आखिर जाए तो कहां जाए करें, तो क्या करें। दूर के जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी उस बच्चे पर ध्यान नहीं दिया। आखिर वह मजदूर जो था, लेकिन वह बच्चा अकेले ही अपने जीवन की राह पर चल देता है। उसने कभी हार नहीं मानी जो पैसे से मां छोड़ गई थी। कुछ दिनों तक उन पैसों से अपना गुजारा चलाता रहा। कुछ दिनों के बाद वह पैसे खत्म हो जाते हैं। घर में भी कुछ नहीं था। अब तो एक ही चारा था कि कुछ कार्य धंधा किया जाए, तभी भोजन की व्यवस्था होगी, तभी स्कूल की फीस भरी जाएगी।
बच्चे को अपनी माँ की बात अच्छी तरह याद थी। उसकी माँ ने कहा था कि बेटा कितना भी बुरा वक्त आ जाए, पर किसी के आगे हाथ मत फैलाना, मेहनत करके ही अपना जीवन यापन करना। बच्चे को अपनी माँ की यह बात अच्छी तरह याद थी, इसीलिए वह कभी किसी के आगे था। स्कूल से आने के बाद वह किसी के खेतों में कार्य करने चला जाता, कभी किसी की दुकान पर कार्य कर लेता और वहां से कुछ पैसे मिलते तो अपने स्कूल की फीस भर देता था और अपने खाने पीने की सामग्री खरीद लाता था। इस प्रकार छोटी सी आयु में वह बच्चा पढ़ाई भी करता था और मजदूरी भी करता था। धीरे धीरे कुछ साल ऐसे ही निकल जाते हैं। बच्चा अब अपने नगर से निकलकर कस्बे में पढ़ने लगता है। तब उसकी किताबों का, स्कूल की फीस का खर्चा बढ़ जाता है, लेकिन उस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी। रोजाना स्कूल जाता था। वह जो भी कमाता था उसकी सारी कमाई पढ़ने लिखने में ही लग जाती थी और जो कुछ थोड़ा बहुत बचता था उससे अपना पेट भर लेता था। अगर वह कहीं कोई स्थायी कार्य करता तो उसकी पढ़ाई छूट जाती थी और पढ़ाई करता तो पेट भरने के लिए भी कुछ नहीं था, इसलिए साथ ही साथ वह दोनों कार्य करता था। स्कूल से आकर वह इधर कार्य करने चला जाता था। एक दिनों की बात है, वह बच्चा स्कूल से पढ़कर घर वापस लौटा, फिर उसके बाद कार्य की तलाश में चला गया, लेकिन उस दिन उसे कोई कार्य नहीं मिला। पूरा दिनों निकल गया। हारा थका शाम को घर आकर सो गया। आज कुछ कार्य नहीं मिला तो खाना कहां से खाता। जो पैसे थे उनसे वह पहले ही स्कूल की फीस भर चुका था। उसकी स्थिति तो यह थी कि रोज कमाया रोज खाया। उस दिनों उसे कोई कार्य नहीं मिला तो बेचारे को भूखे पेट रहना पड़ा। केवल पानी पीकर सो गए। अब सुबह भूखा ही स्कूल चला जाता है और स्कूल की छुट्टी के बाद जब घर में आता है तो फिर किसी कार्य की तलाश में निकल पड़ता है। सोचता है कल नहीं मिला, लेकिन आज मुझे कोई ना कोई कार्य जरूर मिल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उस दिनों भी उसे कोई कार्य नहीं मिला। आज उसे फिर भूखा पेट सोना पड़ा। भोजन हीन अब उसे ज्यादा बेचैन कर रही थी। तो एक बार को उसके दिमाग में आता है कि भूखे पेट तो पड़ा भी नहीं जाता, अब तो मैं किसी से कुछ मांग कर खा लेता हूं। पर मां ने मरते वक्त उससे कहा था कि बेटा कभी भिक्षा मांग कर मत खाना, हमेशा कमा कर खाना। बच्चा भी बड़ा स्वाभिमानी था, किसी से मांगने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। सोचता था चाहे कुछ भी हो जाए पर भिक्षा मांग करके नहीं खाऊंगा। अगर मैंने भिक्षा मांगना शुरू कर दिया तो लोग मुझे भिक्षु कहने लगेंगे। विधाता ने पेट दिया है तो कहीं ना कहीं से इसके लिए भोजन भी देगा। अब बच्चा उस दिन भी भूखा रहता है। सुबह जब जब सोकर उठता है तो भोजनहीन के मारे चक्कर आने लगते हैं। अभी उसकी उम्र ही कितनी थी। भोजनहीन की मार वह कैसे सह सकता था। कुछ बड़ा होता तो 2-4 दिनों काट भी लेता। अब आज वह स्कूल भी नहीं गया। सोचा आज मैं सुबह से ही कार्य पर जाता हूं, कार्य मिल जाएगा तो भोजन कर लूंगा, फिर अगले दिनों के लिए तैयार हो जाऊंगा। अब तो कार्य की तलाश में वह इधर उधर भटकता है। उसकी आंखों के सामने ने अंधेरा छा रहा था। अब तो उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है कि अगर इस समय मुझे भोजन नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने अब एक बार फिर से उसके मन में भिक्षा मांगने का विचार आता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा फिर कर देती है कि तू मजदूर है, भिक्षु नहीं। भिक्षा मांगेगा तो फिर भिक्षा मांगने की आदत पड़ जाएगी और तू भिक्षु बन जाएगा। काफी देर तक बच्चा इन्हीं प्रश्नों में उलझा रहता है। फिर उसके दिमाग में आया कि भिक्षा मांगना अलग बात है और मदद मांगना अलग बात है। मैं किसी से भिक्षा नहीं मांगूंगा, पर मदद तो मांग सकता हूं। भिक्षा मांगना तो वह है जो मांगकर फिर लौटाया नहीं जाता, पर मदद मांगना वो है जो आप कभी भी लौटा सकते हो। बच्चे ने सोचा कि मैं आज किसी से मदद मांग लेता हूं, जब मुझे कार्य मिल जाएगा तो मैं लौटा दूंगा। अब बच्चा वहां से चलता है तो उसे नगर के बाहर एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। बच्चा उस द्वार पर जाकर द्वार को खटखटा है। तब घर के अंदर से एक स्त्री निकलती है। स्त्री ने द्वार पर देखा कि एक 11-12 वर्ष का बड़ा ही उदास सा मासूम सा बच्चा खड़ा है। पहले तो वह स्त्री उस बालक से पूछती है कि बेटा तुमने दरवाजा क्यों बजाया, क्या कुछ कार्य है? बच्चा दोनों हाथ जोड़कर कहता है, माँ जी मैंने दोपहर के समय आपको तकलीफ दी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तब वह स्त्री पूछती है, बेटा क्या तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ?
वह स्त्री भी एक पुत्र की मां थी, इसलिए ममता का भाव उसके शब्दों में था। उस स्त्री के पूछने पर एक बार तो बच्चे के मन में यह आया कि चलो इन माताजी से मैं कह ही देता हूं कि मैं 2-3 दिनों से भूखा हूं और भोजन ना मिलने के कारण बहुत परेशान हूं। लेकिन उसके स्वाभिमान ने उसे रोक लिया और वह खाने की जगह पानी मांग बैठा। कहने लगा, माँ जी मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी, इसीलिए दरवाजा खटखटाया था। क्या एक बोतल पानी मिल सकता है? लेकिन वह स्त्री बहुत समझदार थी। उसने जब बच्चे को देखा तो वह समझ गई कि बच्चा बहुत ही भूखा है। वह कहती है, बेटा तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। वह स्त्री घर के अंदर जाती है और अपनी रसोई से एक गिलास दूध और कुछ मिठाई लेकर द्वार पर आती है और दूध से भरा गिलास उस बच्चे को दे देती है। बच्चे ने जब गिलास पकड़ा तो उसमें दूध था। दूध को देखकर वह खुश हो जाता है। बच्चा मन ही मन उस मां को दुआएं देने लगता है। स्त्री ने उसे पहले मिठाई खाने को दी और कहा, बेटा दूध गर्म है, तुम पहले मिठाई खा लो, जब दूध ठंडा हो जाए तब पी लेना। बच्चा जब उस स्त्री को देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी ही मां उसे यह दूध पीने को दे रही है। मन ही मन सोचता है, कितनी अच्छी मां है, मैंने एक गिलास पानी मांगा था और यह दूध ले आई उसने। समझ लिया कि मैं भूखा हूं। बच्चा आराम से बैठकर मिठाई खाता है और दूध पीता है। तब वह स्त्री कहती है, बेटा क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? बच्चा सोचने लगता है कि इस दूध के बदले में मैं इस माता को क्या दे सकता हूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है दूध पीने के। बाद बच्चा कहता, माताजी मैंने आपसे पानी मांगा और आपने मुझे दूध पिलाया, इसके बदले मैं आपको क्या दे सकता हूं? स्त्री ने कहा, बेटे मैंने तुम्हें दूध इसलिए नहीं पिलाया है ताकि तुमसे बदले में कुछ ले सकूं। स्त्री कहने लगी, बेटा तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा था कि तुम बहुत भूखे हो, तो मैंने सोचा कि पानी की जगह दूध ही पिला देती हूं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दूध ले आई। बच्चे ने फिर कहा, नहीं माँ माताजी, आप इसके बदले में मुझसे जरूर कुछ मांगिए, मैं आपको अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ जरूर दूंगा। बच्चे की बात सुनकर स्त्री सोचती है, यह बच्चा बड़ा स्वाभिमानी है। वह बच्चा बार बार उससे मांगने की बात करता है तो वह स्त्री उसका मन रखने के लिए कह देती है कि बेटा मैंने यह दूध पिलाकर तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, फिर भी यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो तुम मुझे एक वचन दो कि जिस प्रकार आज मैंने तुम्हारी मदद की है, इसी प्रकार तुम भी जब कभी मदद करने लायक हो जाओ तो किसी जरूरतमंद की मदद कर देना। जिस दिनों तुम किसी की मदद कर दोगे उसी दिनों तुम मेरे इस एहसान से मुक्त हो जाओगे। उस स्त्री ने यह बात इसलिए कही थी ताकि वह बच्चा अपने आप को मजबूर ना समझे और खुशी खुशी अपने घर को जा सके। वह बच्चा उस बात को अपने दिमाग में बैठा लेता है। वह उस स्त्री के पैर छूकर कार्य की तलाश में आगे को चला जाता है और इस प्रकार धीरे धीरे कई दिनों बीत जाते हैं। जिस स्कूल में वह पढ़ता था उसी स्कूल में उस स्त्री का बेटा भी पढ़ता था जिसने उसे दूध पिलाया था। एक दिनों वह स्त्री अपने पुत्र को स्कूल छोड़ने जाती है तो उसने देखा कि स्कूल में वह बच्चा भी पढ़ रहा था। वह स्त्री उस बच्चे को पहचान लेती है। उसने स्कूल के शिक्षक से जाकर पूछा कि वह बालक कौन है, तो शिक्षक ने उसे बताया कि उस बालक का नाम अमृत है और वह बिना माँ बाप का बेटा है। छोटी सी आयु में ही उसके दोनों माँ बाप गुजर गए थे। यह जानकर उस स्त्री को बड़ा दुख होता है। सोचती है जब इसके माँ बाप नहीं है तो फिर इसकी पढ़ाई का खर्च कौन उठाता है। तब स्कूल के बड़े शिक्षक बताते हैं, बहन जी अमृत बहुत ही अच्छा बच्चा है, वह अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाता है और पढ़ने में भी बड़ा तेज है। वह मेहनत मजदूरी करता है और तब जाकर स्कूल की फीस भरता है। जब कभी वह स्कूल नहीं आता है और अपनी फीस भी समय पर नहीं दे पाता है तो हम लोग उस पर ज्यादा दबाव नहीं बनाते। जब उस स्त्री को अमृत की स्थिति का पता चलता है तो वह करुणा से भर जाती है। उसका मन करता है कि मैं उस बालक की कुछ मदद करूं जिसका कोई नहीं होता। ऐसे ही लोगों की मदद तो करनी चाहिए, तभी परमात्मा प्रसन्न होते हैं। जिसका कोई नहीं है वह परमात्मा का है और जरूरतमंद की मदद करने का अर्थ है कि आपने परमात्मा को प्रसन्न कर दिया। स्त्री ने सोचा यह बच्चा मुझसे पैसे तो लेगा नहीं क्योंकि यह बड़ा स्वाभिमानी बालक है। तब उस स्त्री ने बड़े शिक्षक से कहा, श्रीमान जी अगर मैं इस बालक की फीस भर दिया करूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? शिक्षक ने कहा, बहन जी आपकी सोच अच्छी है, आप उसकी फीस भरें तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन अमृत इस बात के लिए तैयार नहीं होगा। तब वह स्त्री कहती है, शिक्षक मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, आप किसी तरह से अमृत को समझा देना, उससे कह देना कि आपकी स्थिति को देखते हुए सरकार ने आपकी फीस माफ कर दी है, तुम्हें फीस भरने की कोई जरूरत नहीं है।
शिक्षक भी इस बात से सहमत हो जाते हैं। वह स्त्री अमृत की पूरे वर्ष की फी भर के अपने घर चली जाती है। इस तरह वह हर वर्ष उसके पूरे साल की फीस जमा कर दिया करती थी ताकि अमृत सिर्फ मन लगाकर पढ़ सके। अब तो अमृत पूरा मन लगाकर पढ़ता था और अपने खाने पीने के लिए किसी दुकान पर कार्य कर लेता था। दोस्तों, डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। उस स्त्री के थोड़े से प्रयास से अमृत की अच्छी खासी मदद हो गई। वह अब खूब मन लगा करके पढ़ता था। इसी तरह कुछ वर्ष और बीत गए। अब आगे की पढ़ाई करने के लिए अमृत को शहर में जाना पड़ा। सोचा शहर में रहकर मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा और अपनी पढ़ाई भी करता रहूंगा। इस बात का पता उस मही को तब चलता है जब वह उसकी फीस ने के लिए स्कूल में जाती है। वह स्त्री जब अमृत की फीस जमा करती है तो शिक्षक बताते हैं, बहन जी, अमृत तो आगे की पढ़ाई करने शहर चला गया है, अब आपको उसकी फीस जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। उस स्त्री ने जब यह तो सोचने लगी, कोई बात नहीं, परमात्मा ने मुझे उसकी मदद करने का इतना ही समय दिया होगा। हे परमात्मा, उस बालक पर दया दृष्टि बनाए रखना, वह जहां भी रहे खुश रहे। इस प्रकार वह स्त्री अपने घर लौट आई और अपने घर गृहस्थ की दुनिया में व्यस्त हो गई। दोस्तों, उधर अमृत शहर में जाकर अपनी पढ़ाई करने लगा। खर्चा चलाने के लिए उसने एक नौकरी तलाश कर ली। इस प्रकार 26 वर्ष बीत जाते हैं। ना तो अमृत कभी उस स्त्री से मिल पाता है और ना वह स्त्री कभी अमृत से मिलती है। उस स्त्री का बेटा भी अब बड़ा हो गया था। उसका बेटा एक व्यापारी बन गया था। वह स्त्री तो पैसे ही अपने घर से संपन्न थी, ऊपर से उसका बेटा व्यापार करके खूब धन कमाता था। उस माँ का बेटा भी बड़ा संस्कारी था। वह भी अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। एक दिनों उसकी माँ बहुत बीमार पड़ जाती है। शाम को जब उसका बेटा घर आता है तो वह अपनी माँ की हालत को देखकर बेचैन हो जाता है। वह अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती कराता है। जांच में पता चलता है कि उसकी माँ को ट्यूमर है। वह बच्चा चिकित्सक से कहता है, चिकित्सक, आप मेरी माँ का अच्छे से इलाज कीजिए, पैसों की बिल्कुल चिंता मत करना। तब चिकित्सक कहते हैं, भाई, तुम्हारी माँ को ट्यूमर की बीमारी है और ट्यूमर का इलाज बहुत महंगा होता है। छोटे मोटे अस्पतालों में इसका इलाज भी नहीं होता है। इसके लिए तुम्हें किसी बड़े शहर में जाकर किसी बड़े अस्पताल में इसका इलाज कराना होगा, और बड़े अस्पताल का मतलब है कि खर्चा भी बहुत अधिक होगा। बेटे ने कहा, चिकित्सक साहब, मैं अपनी माँ को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप मुझे बस कोई रास्ता बताइए, मैं अपनी माँ का इलाज कहाँ करा सकता हूँ। तब चिकित्सक उसे बड़े शहर जाने की सलाह देते हैं। चिकित्सक बोले, बड़े शहर में ट्यूमर का हॉस्पिटल है, यदि वहां का इलाज तुमने पूरा करा लिया तो तुम्हारी माँ इस रोग से बच सकती है, नहीं तो तुम्हारी माँ के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। यह सुनकर बच्चा घबरा जाता है। वह चिकित्सक साहब से बड़े शहर वाले चिकित्सक साहब का नंबर और पता लेकर अपनी माँ को बड़े शहर ले जाता है। उसकी माँ तो उसे बहुत मना करती रही कि बेटा, तुम मुझे कहाँ ले जाओगे, इतना पैसा कहाँ है हमारे पास, बड़े शहर में अच्छा इलाज कराने के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। यहीं से चिकित्सक साहब से दवा ले लेते हैं, धीरे धीरे मैं सही हो जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। तब बच्चा बोला, माँ, इस दुनिया में एक तुम ही तो हो जिसके होने से मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, कभी मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती। इसीलिए कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इस बीमारी से मरने नहीं दूंगा। धन का क्या है, खत्म हो गया तो फिर कमा लेंगे, लेकिन माँ तो फिर नहीं मिल सकती। इस प्रकार बच्चा अपनी माँ को बड़े शहर लेकर जाता है। जिस चिकित्सक से उसकी माँ का इलाज होना था, वह चिकित्सक साहब उस समय अस्पताल में नहीं थे। वह किसी मरीज को देखने के लिए विदेश गए थे। अस्पताल के कर्मचारी ने बताया कि चिकित्सक साहब कल आएंगे, तब तक आप अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती करा दो। बच्चे ने बिना देर किए अपनी माँ को भर्ती करा दिया और चिकित्सक साहब के आने का इंतजार करने लगता है। अगले दिनों जब चिकित्सक साहब आते हैं तो वह बच्चा अपनी माँ की हालत चिकित्सक साहब को बताता है। चिकित्सक साहब ने भरोसा दिया कि जांच के आधार पर मैं कह सकता हूं कि तुम्हारी मां ठीक हो जाएगी, मगर इनका इलाज काफी लंबा चलेगा। बच्चे ने कहा, चिकित्सक साहब, कुछ भी हो जाए, मैं अपनी मां को ठीक कराकर ही घर ले जाना चाहता हूं, चाहे इसके लिए मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़े, कितने ही दिनों मुझे यहां रुकना पड़े। इस प्रकार वहां के चिकित्सक ने उस मां का इलाज शुरू कर दिया। अगर छोटे शहर की बात होती तो खर्चा कुछ कम हो जाता, लेकिन वहां का खर्चा तो बहुत लंबा था। फिर भी उस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी।
दोस्तों, मां से अनमोल संसार में कुछ भी नहीं है। चसक साहब जो दवाइयां लिखते थे, वह दवाइयां बहुत महंगी आती थी। बच्चा अपनी मां के लिए महंगी से महंगी दवाइयां लेकर आता था। उधर उसका जो व्यापार था, वह अपनी मां की देखरेख के कारण उसमें भी समय नहीं दे पाया, तो वह भी ठंडा पड़ गया। कई दिनों तक इलाज होता रहा। धीरे धीरे मां की हालत में सुधार होने लगा। बेटे के पास जो जमा पूंजी थी, वह खत्म होने लगी। इधर मां को जब पता चलता है कि बेटे के पास अब पैसे नहीं रहे, तो मां कहती हैं, बेटा, तुम इतनी महंगी दवाइयां क्यों ले रहे हो? कहां से चिकित्सक साहब की फीस भरोगे? कहां से दवाइयों का खर्च उठाओगे? तुम्हारा व्यापार भी बंद हो गया है। तब बेटा कहता है, मां, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज, अपना मकान, दुकान सब कुछ बेच कर आऊंगा। मां भी बेटे की जिद के आगे बेबस हो जाती है। वह बच्चा अपनी मां का इलाज निरंतर जारी रखता है और धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। वहां पर एक बात बड़ी ही विचित्र थी। उस अस्पताल का जो सबसे बड़ा चिकित्सक था, वह जब उस बच्चे की मां से मिलने आता था, तो काफी देर उस मां के पास बैठकर बातें किया करता था। यह देखकर मां को भी बड़ा अच्छा लगता था और वह सोचती थी कि अजीब चिकित्सक है। इतना बड़ा चिकित्सक होकर भी जिसके पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, वह मुझसे बात करने के लिए इतना समय कैसे निकाल लेता है? दोस्तों, इस प्रकार कई दिनों बीत जाते हैं। एक दिनों वह बच्चा चिकित्सक के पास जाता है और चिकित्सक साहब से पूछता है कि चिकित्सक साहब, अभी मेरी मां का इलाज कितने दिनों और चलेगा? चिकित्सक साहब उसे सारी बात बताते हैं कि भाई, आप चिंता मत करो, आपकी मां पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। मैं भी संतुष्टि के लिए एक बार जांच और रितेश सिंह मिराना जी करा लेता हूं। उस जांच की रिपोर्ट आ जाने दो, फिर तुम अब अपनी मां को घर ले जा सकते हैं। अब तो उस मां का बेटा रिपोर्ट आने का इंतजार करने लगता है। 2 दिनों के बाद रिपोर्ट आ जाती है। जब रिपोर्ट आती है तो बच्चा फिर चिकित्सक से मिलने जाता है और पूछता है, चिकित्सक साहब, क्या मेरी मां ठीक हो गई? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? तब चिकित्सक साहब कहते हैं, भाई चिंता मत करो, रिपोर्ट अच्छी आई है, तुम्हारी मां पूरी तरह से ठीक हो गई है, अब आप इन्हें अपने घर ले जा सकते हो। चिकित्सक की बात सुनकर बेटा खुश हो जाता है और चिकित्सक साहब को बहुत धन्यवाद देता है। बच्चा अपनी मां के पास जाता है और सोचता है कि परमात्मा का लाख लाख धन्यवाद कि मेरी मां बच गई, मेरी मेहनत सफल हो गई। यही बात वह अपनी मां को बताने के लिए जाता है और मां से कहता है कि मां, आप अब पूरी तरह से ठीक हो गई हो, अब हम जल्द ही अपने घर जाने वाले हैं। यह बात सुनकर मां भी बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वह यह सोचकर उदास हो जाती है कि मैं तो ठीक हो गई हूं, लेकिन इस अस्पताल का जो बिल होगा वह लाखों में होगा। कैसे मेरा बेटा चुका पाएगा? इतनी मोटी रकम की व्यवस्था वह कहां से करेगा? उसके पास जो जमा पूंजी थी, वह तो सब इलाज में खर्च हो गई। मां को उदास देखकर बेटा समझाता है, मां, तुम क्यों उदास होती हो? मैं अपना सब कुछ बेचकर आपके इलाज का बिल चुका दूंगा। घर मकान तो बाद में भी बना लूंगा। इसलिए मां, तुम्हें इन बातों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा अपनी मां को बहुत समझाता है, मगर मां तो मां होती है, उसका अपने बेटे के लिए चिंता करना स्वाभाविक था। मां सोचने लगती है कि मेरा बेटा यदि सब कुछ बेच देगा तो फिर वह आगे अपना जीवन कैसे चलाएगा? इसके भविष्य का क्या होगा? वह मां रात भर यही सोचती रही। चिंता करते करते मां और बेटा दोनों की रात निकल गई। जब अगला दिनों होता है और उसकी मां की छुट्टी का समय होता है, तो अस्पताल का एक कर्मचारी एक लिफाफा लेकर मां बेटे के पास आता है और उस स्त्री के बेटे से कहता है कि चिकित्सक साहब ने आपके लिए यह बिल का लिफाफा भेजा है, आप इस बिल को ठीक से देख लो और इस बिल को चुकाकर अपनी मां को अपने घर ले जाओ। बिल का लिफाफा देकर वह अस्पताल का कर्मचारी तो चला गया। अब वह बच्चा उस बिल के लिफाफे को हाथन में लिए हुए सोचता है कि पता नहीं कितना बिल आया होगा। बेटे को चिंता में देखकर मां भी परेशान हो जाती। मां एकदम से बेटे के हाथ से वह बिल का कागज छीन लेती है। मां उस बिल को खोलकर देखती है, उधर अस्पताल के जो सबसे बड़े चिकित्सक थे, वह भी उस समय वहीं पर पहुंच बैठे। इधर मां ने जब उस लिफाफे को खोलकर देखा तो उसमें एक छोटी सी पर्ची रखी हुई थी। उस पर्ची पर लिखा हुआ था, मां जी, आपने अपने बल का भुगतान तो 25 साल पहले ही कर दिया था, जब आपने 2 दिनों के भूखे पुत्र को एक गिलास दूध और मिठाई खिला और अगले 5 साल तक उस पुत्र की स्कूल की फीस भी भरी थी। उसी तरह अगर जीवन में कुछ अंधेरा आ जाए तो ज्ञान रूप दीपक से अंधेरे बर्स को मिटाकर सही ढूंढा जा सकता है। ज्ञान वह निधि है जो रंग से राजा बना देती है। भटके
को सही मार्ग दिखा देती है। तीसरी बात, आप दूसरों का भला कीजिए, दूसरों पर दया करिए। तुम्हारा भला अपने आप होता चला जाएगा। आपको अपने जीवन में अगर किसी की मदद करने का सौभाग्य मिले तो जरूर करना। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। आपकी छोटी सी मदद से किसी का जीवन ही बदल सकता है। आपका छोटा सा योगदान किसी के लिए वरदान भी हो सकता है। मुसीबत में पड़े तो घबराना मत। जब एक रास्ता बंद होता है तो 100 खुल जाते हैं। जीवन में निखार तभी आता है जब इंसान दुख और मुसीबत की भट्टी में तपता है। कष्ट सहन करने के बाद ही इंसान को अनुभव मिलता है और यह अनुभव बहुत कार्य आता है। चौथी बात, इंसान के दिनों चाहे कैसे भी हो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां उसके जीवन में आए, परंतु उसे कभी भिक्षा मांगकर खाना नहीं चाहिए। भिक्षा मांगकर खाने वाला अपनी ही नजरों में गिर जाता है और जब वह भिक्षा मांगकर खाता है तो उसकी आदत हो जाती है बिना मेहनत किए खाने की। इसलिए इंसान को हमेशा मेहनत करके ही खाना चाहिए, तभी इंसान सफल और आत्मनिर्भर बनता है। किसी को मदद की जरूरत हो तो आप सबसे पहले उसकी मदद करें, लेकिन अगर आपको मदद की जरूरत हो तो आपको किसी से मदद मांगने की जरूरत ना हो। आप खुद ही अपनी मदद करने की काबिलियत रखें। आत्मसम्मान, आपकी आवाज इसे बुलंद रखें। दूसरों पर ध्यान देने से बेहतर है खुद में रहो, खुद को समझो और आगे बढ़ो। आत्मसम्मान एक ऐसा कवच है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। जो कोई खुद से प्यार नहीं कर सकता वह किसी और से भी प्यार करने के लायक नहीं। उसकी इज्जत कभी मत करो। जो आपकी इज्जत कदर ना करे उसे अहंकार मत समझना, उसे आत्मसम्मान कहते हैं। अगर आप चाहते हो दुनिया आपकी इज्जत करे तो सबसे पहले आपको अपनी इज्जत करनी होगी। अगर कोई आपका अपमान करे तो उसका भी शुक्रिया अदा करें, क्योंकि वह इंसान आपको आपकी जिंदगी की सच्चाई बता रहा है। ज्यादातर लोग उन चीजों की कदर नहीं करते जो उन्हें आसानी से मिली हो, लेकिन खो देने के बाद पछताते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आज की दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की कहानी में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अक्सर हम कई मौकों पर कुत्तों का नाम लेकर मिसाल दिया करते हैं। किसी को गाली देते हैं तो कुत्ते का नाम जुबान पर आता है। गाली आदमी को देते हैं पर नाम कुत्ते का बदनाम होता है। क्या कुत्ता इतना गया गुजरा है, हमने उसे कभी खिलाने पिलाने के बारे में तो नहीं सोचा। चाहे कितने ही दिन से भूखा द्वार पर पड़ा, लेकिन हमें कभी उसका नाम इस्तेमाल करने में लज्जा नहीं आई। आपसे निवेदन है 5 मिनट का समय निकालकर इस कहानी को जरूर सुन लेना, शायद आपकी सोच बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, अकेला व्यक्ति चैनल में आपका दिल से स्वागत है। एक गांव में राकेश नाम का लड़का रहता था। वह बहुत परेशान था। वह बस यही सोचता रहता कि मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किया था जो मुझे अभी भुगतना पड़ रहा है। एक दिन उसे पता चला कि गांव से कुछ दूर एक महात्मा रहते हैं जो सबकी समस्या सुनते हैं। अगले दिन सुरेश उस महात्मा से मिलने के लिए निकल गया। वह पहुंचकर राकेश ने देखा कि महात्मा अपने आश्रम में कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। तभी सुरेश ने महात्मा को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है। महात्मा ने कहा, भंतेनी, संकोच होकर पूछो, आपके मन में वह कौन सा प्रश्न उठ रहा है? तब राकेश ने कहा, गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूं कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। तभी महात्मा ने बताया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए तो कभी दुखी नहीं होगा भंते। कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे होते हैं, तथा जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जान जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसको जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है उसे 8 फायदे होते हैं और वह जीवन भर सुखी रहता है और उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। महात्मा ने कहा, भंते, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, उसे सुनना, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। एक समय की बात है, एक काले रंग का कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार था और भूखा प्यासा था। वह गांव में सभी के घर घर जाता था, परंतु उसे कोई भी व्यक्ति रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता। एक दिन वह गांव के बाहर नदी के किनारे एक आश के आश पर पहुंच गया और राशि से कहने लगा, हे महात्मा, मुझे लगता है आप बहुत ही विद्वान तथा ज्ञानी हैं, इसीलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूं। कृपा करके आप मुझे एक टुकड़ा रोटी का दे दीजिए जिसे मैं
खाकर अपनी भूख को शांत कर लूं तभी भरोसे कहते हैं। श्वान, क्या तुम्हें गांव में टुकड़ा रोटी का किसी ने नहीं दिया जिसे तुम खाकर अपनी भूख मिटा सके? कुत्ता आरशी से कहता है, हे महात्मा, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। सभी भरोसा करते हैं स्वां। तो बताओ, तुम्हारी बातों पर मैं विश्वास अवश्य करूंगा। मुझे तुम बहुत ही लाचार दिखाई पड़ते हो। तभी वह कुत्ता कहता है, ठीक है महात्मा, मैं आपको अपनी बात बताता हूं। कुत्ता कहता है, हे महात्मा, दुनिया के लोगों, हम पर रहम करो। हमारा कोई घर नहीं होता है, कोई आसरा नहीं होता है, कमाकर खाना हमें नहीं आता है, हमें वस्त्र पहनने का ज्ञान नहीं है, इसलिए सर्दी गर्मी और बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता। महात्मा, आपकी तरह हमें अनुशासन नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना नहीं आता। यह हमारा दुर्भाग्य ही समझ गया, परंतु हमें आपकी तरह भूख भी लगती है, चोट लगने पर हमें आपकी तरह पीड़ा भी होती है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों में हम आपकी बराबरी करते हैं, इसलिए हम पर दया दिखाइए हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो हमें वैसे भी कष्ट देकर ही भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आंख कान बंद थे, कह नहीं सकते हैं कि उस समय आपके जन्म पर जैसे नाच गाना होता है, बाजे बजते हैं, खुशी मनाई जाती है। हमारे जन्म पर भी असर हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसने खुशी मनाई हो कि हम जिस बिछौना पर थे वह रुई का नरम तो था। सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूं, लेकिन जब हमारी आंख खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, बाप ने 5 बच्चों को छाती से चिपकाकर एक राह के ढेर में पड़ी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे। मैं अकेला ही काले रंग का था। सबसे छोटा मैं ही था, इसलिए कमजोर था मेरी माँ। हम लोगों के पास कम ही आती थी क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह ना खाती तो हमें दूध कहां से पिलाती उसे। माँ पर हम 5 भाई निर्भर थे। वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल भी जाता था, कभी नहीं भी मिलता था, लेकिन वह हमेशा हम 5 का बड़ा ख्याल रखते थे। आखिर वह हमारी माँ थी। वह रात भर जाग कर गांव की रखवाली करती थी। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई अनजान आदमी बुरी नीयत से गांव की तरफ रुझान जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आते तो हमारी माँ उसे डांट कर भगा देते। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई मनुष्य तो हमारी माँ को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर छीना झपट्टा करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीट पीट कर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। वह कहता है, हे महात्मा, आखिर भूख तो हमें आपकी ही तरह लगती है। ऊपर से उसे अपने 5 बच्चों की चिंता लगी रहती थी। आखिर मौजूद थी भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी, और गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता था। तो बेबस होकर उन लोगों के घरों में मैं चोरी से घूमना पड़ता था, और खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते हुए देखते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। कुछ लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे। हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। फिर वह कुत्ता महात्मा से कहता है, हे महात्मा, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था? उसमें सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन हेतु चुराया था चोरी करने का। हमें कोई शौक नहीं है, पर पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बरसात हो रही थी। ओले पड़ पड़े थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारे 3 भाई मारे गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को नहीं समझा क्योंकि उसके बच्चे थोड़े ही मर रहे थे। फिर वह कुत्ता कहता है, हे महात्मा, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगे। फिर एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर पर दावत चल रही थी और अनेक प्रकार की मिठाइयां बन रहे थे। सेठ जी के काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाते, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि एक रोटी उस बेचारे को खाने को फेंक दे। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ बार बार जाती और वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती थी। सेठ जी के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा।
मेरी माँ भी वहीं जाकर पूंछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ दबे पांव रोटी लेने खुद चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुए देख लिया तो चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्ला कर उसकी तरफ भागे। मेरी माँ उनकी चीख सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर उसके पीछे बड़ी बेरहमी से दौड़े। मेरी माँ वहां से घबराकर भागने लगे, परंतु उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ वहां पर जो लोग भोजन कर रहे थे उनको लांग कर निकल गई। आगे वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहां पर दावत खा रहे थे। वह सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुतिया के ला जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे कि अब क्या किया जाए, खाना तो सब खराब हो गया है। फिर सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि भाई कुटिया के लांघन से भोजन खराब कैसे हो गया, उसने खाने में या पटलों में थोड़ी डाला है, सिर्फ ऊपर से लाकर ही तो गई है। और कहने लगे शहरों में तो लोग कुत्ते को पालकर घर के अंदर सुलाते भी हैं और खिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुतिया लांग कर गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घर से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने एक भी नहीं चलने भी कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, यह हमारे खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उन्हें की बात मानी गई। अब तो वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को खूब पेट भर खाना मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। करके वहां आराम से लेटे ही थे, उतने में वर्षीय पानी डंडा लेकर वहां पहुंचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उसे वहां से भागने का भी कोई अवसर नहीं मिल पाया। डंडे की चोट से वह बुरी तरह से चिल्लाने लगी। माँ का विलाप सुनकर पत्थर भी पिघल जाता है, पर उस हृदय को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वहां उसे कठोरता पूर्वक पीटता रहा। मौत का वह सुर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तब कुछ लोग आए और उसे समझाते हुए बोले, सेठ जी जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह तो एक पशु है, इसे अब बकाई बुरे का ज्ञान नहीं है। अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा, जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी माँ को पीटना बंद किया। फिर बड़ी मुश्किल हालात में वह हमारे पास आई। माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा है। हम कुत्तों का जीवन आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर के जितना पीटता है, बेकार है। ऐसे लोग जो हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझते। वह कुत्ता कहता है, हे महात्मा, एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चिल्ला बनाया और उस पर दाल बनाने के लिए रख दे। उसके बाद आटा गूंथ कर रख दिया। वह वहीं पास में कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर कहीं से मेरी माँ भी घूमती हुई वहीं पहुंच गई। उसने आटे को देखा तो सोचने लगी कि शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वह आटे को खाने लगे। उधर उस ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि उसका आटा एक कुतिया खा रही है, तो वह बड़ा दुखी हुआ। वह बेचारा रोने लगा क्योंकि वह भी 2 दिनों का भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने उसे कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तुम्हारा भी आता बिगाड़ दिया। कल तो इसने सेठ जी की पूरी रसोई बिगाड़ कर रख दे। ब्राह्मण दुखी होता हुआ बोला, भाई मुझे क्या मालूम था यह दुष्ट कुटिया मेरे आंटी को खाने के लिए घात लगाए बैठे हैं। ब्रह्मांड नाव देखा ना ताव, लाठी लेकर उस कुतिया के ऊपर टूट पड़ा। मांस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उससे ज्यादा कि उस पर लाठी पर कई महीनों तक मेरी मां लड़खड़ाते हुए घूमती रही। तब उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई भी कार्य करते हैं तो भी हमें नहीं समझता। आगे वह कुत्ता कहता, हे मुनिवर, हमारी कमी यह है कि हम उन्हीं मतलब इंसान के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देता है, जो हमें प्यार से खिलाता है। हम उसके कितने काम आते हैं यह नहीं पता। उनके घर की रखवाली तो करते ही हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे। मनुष्य को पता नहीं है कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। महात्मा ने कहा, ऐसा ही विधान भगवान ने बनाया था।
लेकिन भगवान के बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं भी खा जाता है। इसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। महात्मा ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा। कुत्ते को रोटी खिलाने से क्षण का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि ग्रह जब अपनी दृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उनकी महादशा का आरंभ हो जाता है तो बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं और वह मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति यदि कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर शनि का दुष्प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से आप कर्जदार हैं उससे भी मुक्ति मिल जाती। कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा फायदा, कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का सातवां फायदा, कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का सातवां फायदा, कुत्ते को रोटी देने से हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं। आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है, अच्छे विचार आपके मन के अंदर आते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का आठवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर दया दिखाता है भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। आपने अपने बूढ़े बड़ों से सुना होगा, कहते हैं कि जब कुत्ता रोता है तो अवगुण होता है, कोई संकट आता है, किसी की मृत्यु होती है, इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से महात्मा ने राकेश के कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए और जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उसे इन 8 फायदों का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, ये थी हमारी आज की प्रेरणादायक कहानी। उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया